अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। आज का लेक्चर वैनम मॉडल पे होगा। वैनम मॉडल सिखाऊंगा मैं आज वाले लेक्चर में, जिसका मैंने कहा था कि सिखा दूंगा, लेकिन वो टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। तो आज इसी के ऊपर लेक्चर होगा, वैनम मॉडल के ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी तो करना है आपका, है ना। जो मैंने लाइव स्ट्रीम अपलोड की है उसके ऊपर मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। ये दो पार्ट हैं और दोनों में बहुत बहुत हैवी चीजें मैंने फेंकी थी इसमें, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नजर आया मुझे लाइव स्ट्रीम पे। तो चैनल को लाजमी शेयर करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चैनल पे आना छोड़ देना है। ठीक है, जितना कुछ मैंने यहाँ पर अपलोड किया वह यही रहेगा सिर्फ, इससे आगे कोई लेक्चर नहीं मैंने डालना है। ठीक है, चैनल को आप शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। तो अगर सिर्फ देखना है तो बहुत से चैनल पड़े हैं, माइकल के चैनल पड़ा है और भी बहुत से चैनल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर तो इसको सपोर्ट करोगे तो मैं लेक्चर डालता रहूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं लेक्चर डालने वाला कोई सीन नहीं है मेरा इतना। मैं यहाँ पर बैठ के लेक्चर डाली जाऊँ, आप सुनते हो सिर्फ, ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो। जितने जितने व्यूज हैं इनमें हाफ भी लाइक्स नहीं है। ठीक है, व्यूज चेक कर लो, लाइक चेक कर लो, 20-25 लाइक होते हैं और व्यूज में 150 200 पे जा रहे होते हैं। शर्म नहीं आ रही, बस समझ आ रही है ना, ऐसी बात है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर वैनम मॉडल पे होगा और बहुत हैवी लेक्चर होगा। वैनम मॉडल पूरे यूट्यूब पे माइकल के अलावा किसने नहीं सिखाया हुआ। ऑब्वियसली माइकल ने सिखाया है, लेकिन माइकल के अलावा किसी को इस तरह से नहीं आता जैसे मैं सिखाने लगूं। और पूरे यूट्यूब पे किसी ने सिखाया भी नहीं हुआ, उर्दू में या हिंदी में जो भी है। ठीक है, तो वैनम मॉडल, मैं पानी रखना भूल गया, तो साथ ही पहले पानी पीता। अब स्टॉप करके जाऊं पानी लाऊं, इतना खज्जल खराब कौन ही करे। रैंडम मॉडल, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब पहले एक मेरी बात सुने। वैनम, आप इसको नाम देखें, वैनम नाम सांप से इंस्पायर्ड है। ठीक है, कैसे? जब सांप डसता है तो वो, ये सांप है समझ लें, ये सांप है, उसने ऐसे करके डसा और साथ ही स्पीड से पीछे चल जाता है, ऐसे ही होता है। ये सांप है, उसने ऐसे करके डसा किसी को और साथ ही स्पीड से पीछे चला जाता है। यही आपका वैनम है। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। वैनम नेम स्नेक से इंस्पायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपने टाइम देखना है लाजमी। पहले हम बायस लिख देते हैं, बायस मैंडेटरी है। जब मेरा प्राइस बेस्ड मॉडल है, याद है, उसमें मुझे बायस की नीड भी नहीं है, ना बायस की नीड है ना टाइम की नीड है, सिर्फ ये जो कैंडल्स हैं इनकी नीड है। और इस तरह के मूव्स कैप्चर हो सकते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल है, कोई आम कैंडल नहीं है। कितने पिप्स का मूव है जी? 1017 से 10 पिप्स का मूव है ये। ठीक है, इस तरह से मूव कैप्चर हो सकता है। बहरहाल वैनम मॉडल बायस मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको आपने किसी टाइम पे देखना है। कौन सा? सेम टाइम जो मैंने पहले आपको दिए हुए हैं, सेशन, मैक्रो, सिल्वर बुलेट,
एस बी लिख रहा हूँ सिल्वर बुलेट को, ठीक है, सिल्वर बुलेट ये। अब इसमें एक और चीज रह गई है, जो कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया यही रह गई है। आपने देखना है लिक्विडिटी स्वीप हो, सिर्फ स्वीप हो, ठीक है, बॉडी क्लोज हो जब वो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्वीप हो, ठीक है। नजर आ रहा है ना, आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो बस क्या कहूँ अब, दूर से लड़कियां नजर आ जाती हैं, ये लिखा हुआ नजर नहीं आना आपको। अब यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप हो, तुम लोगों ने एक चीज देखनी है, ये जो एग्जांपल दी है मैंने, यही तो आपका वेनम है, ये क्या है जी, बीपीआर। बीपीआर तुम लोगों ने देखनी है। ये बंदा आप से तुम पे आ गया है, आ गया हूँ भाई, क्या करना है, तुम ही बोलूंगा, जो जिसको मसला जाए, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोगों ने देखना है बायस। बायस कैसे निकालना है, नहीं आता, मेरे चैनल पे हो, सबसे पहली वीडियो डेली बायस पे है। यहाँ से भी नहीं समझ आ रही, प्लेलिस्ट में आ जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, डेली बायस की मेंटोरशिप है ये, सिंपोजियम, इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर लेक्चर पड़े हैं दो, दोनों देख लो, आपका आप बायस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बायस, उसके बाद मैक्रो सेशन और सिल्वर बुलेट। मैक्रोस के टाइम नहीं पता, मेरे वीडियो में आ जाओ, यूट्यूब पे आओ, लेक्चर में आओ, कौन सा था, मैंने किसमें दिए थे, कोई ट्रेडिंग मॉडल था मेरे ख्याल से, हाँ ये आईएफपीजी जो मॉडल था, आईएफपीजी मॉडल था या फिर वो था, ये वाला मॉडल था या यूनिकॉर्न मॉडल था, इन दोनों में से एक में पड़ा हुआ है। मैक्रो के टाइम्स थे, मैं दोबारा नहीं दिखा रहा, जिसने देखना वहीं से ले जाके, पूरे दिन में जितने मैक्रोस होते हैं वहां पर है, ठीक है। और सेशन के टाइम और सेलिब्रेट का टाइम तो आपको पता ही होगा। लिक्विडिटी स्वीप हो, बैलेंस प्राइस रेंज बन जाए, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड में यूज करने के लिए, ठीक है। नेस्डैक में यूज करने के लिए इसको एक स्पेसिफिक टाइम है, उसको भी इस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ न्यूयॉर्क में यूज करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है आपके पास, ठीक है, वो आगे चल के बताऊंगा। ये चीजें याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये सांप है, उसने डसा है और साथ ही रिवर्स हो गया, यानी कि सांप था, उसने डसा और साथ ही पीछे चला गया, ये आपकी बैलेंस प्रेसिडेंट बन जाएगी यहाँ पर, ये इस तरह से। और मार्केट को बैलेंस प्राइस रेंज के ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बाद बॉडीज क्लोज नहीं करनी चाहिए। कैसे, इसके पास मार्केट ना आए, सिर्फ ये आपने देखना है, अगर यहाँ पर आगे मार्केट बॉडी क्लोज कर रही है तो वो आपका वेनम नहीं है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के पास मार्केट बॉडी ना आए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक रहे तो ठीक है, यहाँ तक ना आए, ना ही इसको क्रॉस करे, विक जा रही है, विक जाने तो बॉडी ना आए, ठीक है। बेस्ट केस यही है कि मार्केट यहाँ पर विक्स भी ना लाए, तो वही आपका सही वेनम रहेगा, ठीक है। तो अब चार्ट्स में चलते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 5 एम के चार्ट भी देख लेते हैं, सेम जैसे मैं दिखाऊंगा वैसे ही बाकी टाइम फ्रेम पे चलेगी। यहाँ पर बनी नहीं, बेरिश है लेकिन बुलिश के हाथ नहीं था, ये बनी है, ये यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी थी, सपोर्ट थी ना, मार्केट ने इसको किल कर दिया, किल करते हुए मार्केट ने एक बेरिश गैप बना दिया, मार्केट ने बेरिश गैप बनाया, साथ ही उसको फेल भी कर दिया बुलिश गैप बना के, तो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज बन गई आपकी, इसको मार्क करो। जैसे ही ये बॉडी क्लोज हुई है आपने एंटर हो जाना है, रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना, रिट्रेसमेंट मार्केट वैनम में नहीं करेगी, ठीक है।
ऊपर ये कोई भी आप हाई टाइम फ्रेम का लेवल जो है उसको टारगेट कर लो। यहाँ तक अभी गई है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे ही ये अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आई है, आप यहाँ से गेन लॉन्ग कर लो अगर आपने पैरामीटिंग करनी है तो। ये आपकी गेन लॉन्ग एसएल यहाँ पर ही रहेगा ना, मार्केट को तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए अगर ये वैनम है। अगर मार्केट आएगी तो आपका एसएल यहाँ पर होगा, ये किल होगा तो फिर ये लो भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा माइंड भी यूज करो, डिपेंडेंट ना रहो किसी पे। फेलियर स्विंग बताया हुआ मैंने आपको। अगर मार्केट ने अब यहाँ से जाना ही ऊपर है तो मार्केट ये यहाँ पर आके क्या ही करेगी, ये बताओ बस। यहाँ पर वैनम वैनम ये बना हुआ है, बेरिश नहीं, बेरिश ओवरलैप है उसके साथ, ये नहीं है। ये छोटा सा बेरिश गैप है और ये 1 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गैप नहीं देगा। सिर्फ आपने देखना लिक्विडिटी स्वीप हो, कोई टाइम हो, जैसे ही टाइम होगा आपने देख लेना लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, बीपीआर बन जाए, फिर वो आपकी एंट्री होगी। ठीक है, ये छोटा मूव नहीं है। 1 मिनट में देखो कितने अच्छे अच्छे मूव है ये पूरे मूव देख रहे हो? आपने पूरा कैप्चर नहीं करने बैठना, उसमें से कुछ पे करना और बाहर। ये क्या थी सर, ये लिक्विडिटी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको यहाँ पर स्वीप किया, उसके बाद ये बैलेंस प्राइस रेंज बनी है। इसको हम वैनम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लिक्विडिटी इस लेग ने स्वीप किया, यहाँ पर हमें बैलेंस प्राइस रेंज चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ बनी है, हम इसको नहीं लेंगे। ये लो, यहाँ पर बैलेंस प्राइस रेंज आ गई, ये सारी लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, मार्केट ने किल की। किल करने के बाद ये बेरिश गैप और ये बुलिश गैप ओवरलैप हो रहा है। आपने ऐसे नहीं करना कि ये बेरिश गैप है, ये बीच में ये आ रहा है और ये जाके बुलिश गैप, ऐसे नहीं लेना। बिल्कुल ये बेरिश हो और साथ ही बुलिश हो। एग्जांपल क्या दी थी मैंने, ये सांप है, उसने डसा है और साथ ही वापिस हो गए, बीच में कोई चीज ना हो, सेम ऐसे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने वहां पर बॉडी क्लोज किया आपने लॉन्ग कर देना है। ऐसा कहाँ पर बताया मैंने, ये यहाँ पर। ठीक है, और टारगेट क्या करोगे, ये लिक्विडिटी है, इसको टारगेट करो। ये गेन मार्केट ऊपर भी गई है, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन आपने इतना ही रखना, बाद में नीचे भी आ गई है। तो टाइम हमने लास्ट में देखना है इसमें। ये पीएम सेशन है। ठीक है, एशिया सॉरी एशिया से, एशिया का ये। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गेन आई है, यहाँ पर आप एक और पैरामीटिंग कर लो। वैनम मॉडल बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको इतना खास यूज नहीं करता। मॉडल मैं कोई भी यूज नहीं करता, मार्केट मेनली मॉडल होती है, जो मार्केट प्रेजेंट करती है उसको मैं ले लेता हूँ और उसी पे ट्रेड कर देता हूँ, सिंपल। अभी छोटा मूव है, मुझे बताओ, ये जो मूव पकड़ा हुआ है कितना मूव है जी? ये 940 पिप्स है, इससे भी ऊपर जा रहा है, वहां पर ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ये 940 पिप्स के दो पकड़े हुए हैं, इतनी ट्रेड एक महीने में मिल जाए और अच्छी लोट हो तो ये तो महीने का काम हो जाता है। ठीक है, बाकी अब एग्जांपल आपने खुद देखनी है, मैंने आपको दिखा दी है। बेरिश की भी अगर मिल जाए तो बेरिश की भी दिखा देते हैं। यहाँ पर बेरिश बना ही नहीं हुआ। इसको मैं वैनम नहीं लूंगा, रीजन बताइए मैं क्यों नहीं लूंगा। उमर भाई ये भी वैनम बना था, यहाँ पर तो मोरासल हुआ है। ये जो वैनम भाईजान, ये वैनम बना है, इसने लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम की नहीं ना ली। हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ी होगी, अब देखो जाओगे इसको। आपने 1 मिनट से लिक्विडिटी नहीं लेनी, लिक्विडिटी आपने हाई टाइम फ्रेम से ही लेनी है। अब ये देखो ना, ये यहाँ पर अगर तो बेरिश एग्जांपल नजर आ जाए, हाँ ये मैंने बताया, इसको मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर है, इसी के अंदर है।
ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये बुलिश है और साथ ही बेरिश है, और इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है। ये कैंडल आ रही है ना, ये एफपीजी की ही कैंडल्स हैं, आप इसको यूज करो। ये बेरिश बीपीआर है। बोर्ड मैंने क्या बताया आपको, बॉडी क्लोज हो आपने एंटर हो जाना है। देखो बॉडी क्लोज ही है, मार्केट निकल गई है, आपको एंट्री का मौका नहीं देगी। वैनम यही तो है कि स्पीड से उसने निकल जाना है। क्या टारगेट करोगे ये लिक्विडिटी जो बड़ी है? बड़े चौकड़ों में नहीं बैठना। ये लो, और क्या चाहिए मुझे बताओ। ठीक है, इतना हैवी मॉडल मैंने आपको सिखाया, जो पहले मैंने आपको मॉडल सिखाए हैं, ये जो मॉडल्स मैंने आपको दिए हैं, ये कम है आपके लिए? मेरे सिर्फ ये बताओ। ये मॉडल्स भी बहुत हैवी हैं जो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन आप वैनम के चक्कर में पड़े हो। वैनम सिखा दो, बस वैनम सिखा दो, सीख लो वैनम। होना आपको, इससे भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे। तुम सबका एक मसला है, तुम सब वन ट्रिक पोनी के चक्करों में हो। ठीक है, जो रियल बात है वो है। अब इसको यहाँ पर आप होल्ड तो कर सकते थे, ये जो इसकी मजरिंग गैप तक भी आप इसको कर सकते हो। ये गया मजरिंग गैप, इसको पूरा मूव देते हैं ना, थंबनेल लगाएंगे। अब अच्छा, मैं बात कर क्या कर रहा था। हाँ, तुम लोग वन ट्रिक पोनी के चक्करों में हो। तुम लोग कहते हो एक चीज हमें मिल जाए, वो खुद ही बने, खुद ही सब कुछ हो, हम सिर्फ बैठे और पैसे आए हमारे पास। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्या एक रात में सीख ली थी? मुझे बताओ। जो मैं ये यूट्यूब पे अगर लेक्चर की ये खींच के गया था कि ये चीजें होंगी, लाइंस खींच के गया था, इस लेक्चर में भी खींची थी, और जो कल लाइव स्ट्रीम मैंने की है इसमें भी मैं खींच के गया हूँ कि नेक्स्ट वीक ये चीजें होंगी। तो क्या ये एक रात में मैंने सब कुछ कर लिया था? ऑब्वियसली टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं दे सकते तो इस फील्ड में ना हो, मैं पहले बता रहा हूँ। तुम लोगों को अब मैंने मॉडल दिया, अब तुम लोगों का काम बनता है इसको बैक टेस्ट करो जाके। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे मेरे से लिखवा लो, ये चीज तुम लाइव मार्केट में नहीं दे सकते, चलती हुई मार्केट में तो नजर आनी ही नहीं। ये मेरी गारंटी है, मानो या ना मानो। तुम लोगों ने इसको बैक टेस्ट करना है तो ये तुम्हें मॉडल समझ आएंगे, जितने भी मॉडल हैं, ये नहीं वैनम, जितने भी मैंने आपको मॉडल दे दिए हैं सबको बैक टेस्ट करोगे तो ही समझ आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेस्टेड की बात करने कि उसके अंदर हमने क्या देखना है, यानी कि टाइमिंग वगैरह क्या है उसकी। उसके लिए भी आप सेम जैसे मैंने इधर दिखाया आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर तो इसमें स्पेसिफिक टाइम लेना चाहो तो वो एक स्पेसिफिक टाइम भी है वैनम मॉडल को ट्रेड करने का। वो ये है कि स्पेसिफिक टाइम दूं कि ना दूं। वैसे तो मैंने आपको ये भी इच्छा दे दी है, हैवी चीज पकड़ाई है कि ये वीपीआर बने और ये आपका वैनम होता है। यहाँ पर देखो ये बेरिश था, ये बुलिश था। यहाँ अपने लोगों को ना से ये लिक्विड टारगेट थी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जो वैनम आपके सामने है। ये बॉडी क्लोज हुई है आपकी लॉन्ग है, एसएल कहाँ पर रखोगे? ये जो एफपीजी बनेगी उसकी तीसरी कैंडल के लो पे, ये लिक्विड टारगेट थी आपकी, ये क्लियर हुई है। 1 मिनट देखो कितना अच्छा मूव है ये। इतना मैंने हैवी मॉडल आपको पकड़ा दिया है, अगर मुझे कोई मैं वाकई कह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट ना नजर आई चैनल पे तो मैंने ये नेक्स्ट मॉडल नहीं डालने। ठीक है, ना ही कोई नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ये देखो कितना अच्छा मूव है, कितने हैंडल्स का जी, काउंट कर लेते हैं। अच्छा, आपको मॉडल ये काउंट करने के लिए ये एक टूल है, प्राइस रेंज। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा इनमें से जाके, ये प्राइस रेंज यहाँ पर आपके ले लो। प्राइस रेंज को यूज करके ना आप काउंट कर सकते हो हैंडल्स को, ये इस तरह से 317 हैंडल्स का मूव है ये। जितने इस लेक्चर पे जितने व्यूज होंगे
उतने ही मुझे इस लेक्चर पे लाइक्स भी चाहिए, ठीक है, और शेयर भी हो, और कमेंट लाजमी करना है। कमेंट में आपने क्या करना है जी? कमेंट में आपने क्या करना है? क्या 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 करना है? आपने कमेंट में डब्ल्यू इन द चैट, एक दफा पहले भी मैंने कराया था। मैं इस चीज से मुझे पता लगता है कौन बंदा पूरी देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो ये डब्ल्यू इन द चैट जो पूरी देखेगा वही देखेगा कि डब्ल्यू इन चैट लिखना है। जो लिखेगा मुझे इसी का पता चलेगा कि इसने पूरी लेक्चर देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिहाज से ये बहुत समझ लो कि बड़ा ऐसा लग रहा है ना, इसको आप यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिहाज से ही देखो आप, बीपीआर ढूंढनी है ना हमने तो, यहाँ पर हम बीपीआर ढूंढ लेते हैं। ये बैलेंस प्राइस रेंज है, यहाँ पर आप टोंग मारो यार, एक तो ये मिनट बाद घूम जाता है ना। ये बॉडी क्लोज, ये आपकी लॉन्ग है। असल यहाँ पर है जी एफपीजी की तीसरी कैंडल की लो पे ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये गई। इतना आसान है, बस सेशन का टाइम हो, लिक्विडिटी स्वीप हो। ये एशिया में दिखा रहा हूँ आपको, ये जितनी भी एग्जांपल अभी दिखाई है एग्जांपल ये भी एशिया की है। अब यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना असल यहाँ पर ये देखो, ये गैप है, यहाँ मूव कर लो। जब मार्केट यहाँ कहीं चल जाए आप ये जो गैप है यहाँ मूव कर लो। जैसे ही मार्केट के लिए हर्डल्स आए आप अपना एसएल मूव करते जाओ, ठीक है। 1:8 की बन रही है ये ट्रेड, अच्छी खासी देता है मैंने मॉडल आपको। तो स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम को भी अब छोड़ दो, वो मैं फिर कभी दे दूंगा कि स्पेसिफिक टाइम जो होगा उसको यूज करके वैनम कैसे करना है आपने ट्रेड। न्यूयॉर्क का वो स्पेसिफिक टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन में, तो उसको फिर कभी दूंगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको सिखाया अब इसको यूज करो बस। ये यार इसके कलर थोड़ा सा करते हैं स्काई, इसको अगर तो करें येलो, येलो नहीं थोड़ा सा ठीक, इसको कर लेते हैं पर्पल। हाँ ये पर्पल थोड़ा सा बेहतर ये। चलो आप इसको यूज करो, बैक टेस्ट लाजमी करो। तुम जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे इस चीज को समझ नहीं पाओगे। मेरे से ये लिखवा लो, गारंटी ले लो, जो सी मर्जी गारंटी ले लो, ये चीज जब तक तुम बैक टेस्ट नहीं करोगे लाइव मार्केट में नजर नहीं आनी। अच्छा मानो बैक टेस्ट कैसे करना है जी, हमने जो बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आप चार्ट्स खोलो, चार्ट्स खोलने के बाद ये देखो ये कहाँ कहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर आप लिखो, लिख के यहाँ पर आप लिखो लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप है जी। अब यहाँ पर आप लाइंस लगाओ, ये टाइम है, इस टाइम में ये बना था एशिया का। यहाँ पर टाइम लाइंस लगाओ कि ये इस टाइम बना था। देन आप यहाँ पर लिखो ये बैलेंस प्राइस है, ये लिक्विडिटी है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो। क्या मुश्किल है जी इसमें? बैक टेस्ट करोगे तो समझ आएगी, मैं अगेन कह रहा हूँ, बैक टेस्ट इज की ऑफ सक्सेस। जब तक चल आप जब बंद मार्केट में जो चीजें हो चुकी हैं तब नहीं आप ये चीजें देख सकते। तो जब मार्केट लाइव चल रही होगी आप इसको देख लोगे। इतना आसान है, इतना आसान होता है, हर बच्चा ट्रेडर बना होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल लेक्चर एंड करते हैं फिर, 24 मिनट का हो गया है। तो इस लेक्चर पे मुझे लाजमी रिस्पॉन्स नजर आना चाहिए, जितने व्यूज हो उतने लाइक्स भी हो, और जो मैंने कोड वर्ड दिया है वो भी मुझे कमेंट्स में मिले, तो वही कोई नेक्स्ट लेक्चर आएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। खुदा पमार।